Anil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. अभी जिनकी तस्वीर वीडियो आप देख रहे हैं उनका नाम विक्की है। प्यार से उन्हें लोग बाबू कहते हैं। तो इनकी उम्र 24 साल की है और जन्म के समय से ही ईश्वर ने इन्हें इसी रूप में धरती पर अवतरित किया है। संभवतः किसी पूर्व जन्म का हो सकता है कि दोष हो और ईश्वर ने किस बात के लिए इन्हें सजा दिया है यह तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम सब कामना करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि वो इनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें सच्चे दिल से। हम इनके माता पिता से भी अभी कुछ बातें करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इनके इलाज का प्रयास किया है। और 24 सालों में भी डॉक्टरों ने एक तरीके से समझिए कि हार मान लिए हैं, नहीं ठीक होने की बातें कह दिया है। और जैसा कि सुनने में आया है कि कहीं किसी संत जी के पास भी इनका जाना हुआ था और उन्होंने भी कह दिया है कि इनका ठीक होना मुश्किल है, नामुमकिन उन्होंने कहा है। लेकिन हम एक रेकी चिकित्सक हैं और हमने इनको वचन दिया है ईश्वर के संदेश देने पर कि ये बच्चा और आप लोग की मंगल कामना और शुभ विचार आशीर्वाद से ये बच्चा अपने असली यानी कि सामान्य रूप में आकर अपने जीवन के आगे के सफ़र को तय कर पाएगा। 24 साल की सज़ा इसने काट ली है और ईश्वर ने इन्हें माफ़ करने का वचन दिया है। तो चलिए इनके माता पिता से हम कुछ पूछते हैं, क्या कहते हैं इस संबंध में, उनकी जवानी सुनते हैं। ये इनके माता पिता जी हैं और शशि रंजन जी बताएं आप कि इस बच्चे को ठीक करने के लिए, जैसा कि आपने पहले बताया है कि जन्म से ही इनकी यही स्थिति थी और भारी प्रयास के बाद भी इनको कोई ठीक नहीं कर पाए हैं। आप अपने जुबान से बताएं कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपने किया और क्या आपके मन स्थिति है आज के दिनों में। इसका जन्म पीएमसीएच में हुआ। पीएमसीएच में जन्म ऑपरेशन से हुआ। ऑपरेशन होने के बाद बच्चा रोया नहीं। डॉक्टर बोला कि बच्चा रोया नहीं, इसको उल्टा किया गया। उल्टा करने के बाद तब कुछ रोया और हल्का रोया, लेकिन ये ठीक नहीं लगा डॉक्टर को, तो डॉक्टर द्वारा भर्ती कर दिया गया। तो पीएमसीएच में रात भर रहा। उसके बाद राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 में डॉक्टर के पास इंक्यूबेटर में शीशा में रखा गया इसको और करीब 1 महीना तक शीशा में रहा। तो उसी दौरान डॉक्टर श्रवण कुमार थे, डॉक्टर श्रवण कुमार। तो डॉक्टर बोले 1 सप्ताह के बाद कि बच्चा को अभी निकाल लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में आपको बच्चा के लिए ज़्यादा पछतावा रहेगा। तो हम बोले कि जब तक रहेगा रहने दीजिए, जब तक ये जिंदा है तब तक रहने दीजिए, किस लिए निकालिएगा इसको। तो डॉक्टर साहब 1 महीना तक रखे। 1 महीना के बाद इसको डिस्चार्ज किए
तो नाला रोड में डॉक्टर एशिया के फेम बच्चा के लाला सूरजनंदन थे। लाला सूरजनंदन के पास ले गया, वो माथा अल्ट्रासाउंड ये सारे करवाने के बाद वो बोले कि देश के बाहर भी जाइएगा तो इसका कोई इलाज नहीं है, देश में तो इलाज है ही नहीं, विदेश में भी इलाज नहीं है। तो वहाँ इलाज कराए, उसके बाद भागलपुर गए, भागलपुर में भी होम्योपैथिक का इलाज कराए और सिविल सर्जन से मिले। सिविल सर्जन बोले कि ये सीपी रोग है, वो बोर्ड बैठाए। बोर्ड बैठाने के बाद सारे डॉक्टर लोग आए, डॉक्टर लोग देखा, बोला कि ये इसको सीपी रोग बोला जाता है। फिर उसके बाद कलकत्ता गए, कलकत्ता में भी बीएम चक्रवर्ती थे, उनसे भी दिखलाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बोले कि मुश्किल है ठीक होना। उसके बाद संत हुलासगंज में गए, वहाँ देखे, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला और कि ठीक होगा है। उनके पास 2 बार 3 बार गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद यज्ञ में भी इनको 9 दिन रखे, जो कि कथा सुने वहाँ, उसके बाद भी इनका कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद होम्योपैथिक दवा चलाते रहे। उसके बाद रामदेव बाबा आए थे 2005 में पटना में, तो 2005 में गांधी मैदान में भी लेकर आए भागलपुर से इनको और दिखाए। तो डॉक्टर दवा दिए, बोले कि 1 महीना खिलाइए, अगर कुछ बदलाव होती है तो फिर लेकर आइएगा। लेकिन 1 महीना खाने के बाद इनका कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर मैं इनको लेकर नहीं गया। किसी तरह उनको अनुलोम विलोम कराने की कोशिश किया, लेकिन नहीं कर पाया और उतना हम भी नहीं इसको ज़बरदस्ती कर पाए। उसके बाद होम्योपैथिक दवा चलाते रहे, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए और चलाए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तो पटना में अपना मकान प्रगति विहार कॉलोनी में है, वहाँ रेकी चिकित्सक अनिल कुमार सिन्हा जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने सारे बात बच्चा के बारे में पूछे, सारा ब्यौरा जाने। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि मैं इस बच्चा को ठीक कर दूंगा, भगवान की कृपा से इस बच्चा को ठीक कर दूंगा। मैं इनसे आशान्वित हूँ और भगवान की आस्था इस पर बनी रहे, मैं यही कामना करता हूँ। तो आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने जिन जगहों पर भी इलाज कराया है और ये बताए गए हैं कि दुनिया में कोई इन्हें ठीक नहीं कर पाएगा, और उसके बाद एक रेकी चिकित्सक, जिसको इस विद्या को रेकी चिकित्सक के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि रेकी चिकित्सक क्या होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की दवा नहीं दिए जाते हैं। तो जब आपने जैसा कि बताया कि अनिल कुमार सिन्हा जी से आपकी मुलाकात हुई और पता चला कि वे बिना दवा के ही इसको इलाज कर सकते हैं, वह किसी भी बीमारी का दवा के बिना ही इलाज करते हैं रेकी चिकित्सक के रूप में, तो उन पर आपको क्या भरोसा बना? हाँ, भरोसा बना, इसलिए कि अंग्रेजी दवा और होम्योपैथिक दवा से हार चुके थे और भगवान ही इसको सजा दिए हैं। हो सकता है भगवान ही इसको ठीक कर सकते हैं, जो सजा दिए हैं वही इसका निराकरण भी कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे आशा है कि ये भगवान के द्वारा ठीक हो जाएगा और रेकी चिकित्सा पर विश्वास है। मैं भी आपको, मैं जो जिन अनिल कुमार सिन्हा का नाम लिया है वो तो इस वीडियो को वही बना रहे हैं और उनके सामने ही हैं, तो मैं यही इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, मैं आपको भी ये आशान्वित करना चाहता हूँ
कि परमात्मा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस बच्चे को इनके जो शारीरिक विकार हैं उन्हें ठीक करूं। तो मेरा मानना है कि इस इलाके में हम नया आए हैं रहने के लिए, और हमें ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को ही परमात्मा के आदेश से एक उनका प्रतिनिधि माध्यम बनकर इस इलाके में आए हैं। और मुझे तो पूरे तरीके से भरोसा है कि जिन डॉक्टरों ने किस वजह से कह दिया है कि दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता है, तो चलिए कोई बात नहीं, उनको जो ठीक समझ में लगा उन्होंने कहा है। लेकिन वो तो धरती के इंसान हैं, लेकिन परमात्मा के लिए क्या असंभव है। उन्होंने ही दिया है इन बातों को, और वो वापस भी ले लेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आग्रह है कि वे सच्चे हृदय से इनके पूर्णतः ठीक हो जाने के लिए कामना करेंगे। वीडियो को शेयर भी करके लोगों को समझाने का प्रयास करें कि इस बच्चे के लिए मंगल कामना करें। आपका मंगल कामना इस बच्चे को ठीक करने में हमारा सहयोगी बनेंगे, तो ऐसा करके आप एक तरीके से पुण्य के भागीदार होंगे। हम चाहेंगे कि इनके जो माता जी हैं कुछ वो भी बोलें इस संबंध में। जो कुछ भी आपको इस संबंध में जो भी ऐसा लगता है कि आपके मन में क्या ऐसा आता है, जैसे आपने बच्चों को दूसरे बच्चों को जो देखते हैं, तो आप इस बच्चे के बारे में कुछ सोचते होंगे कि हमारा बच्चा भी, तो किस तरीके की भावनाएं मन में आते हैं? सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वॉइस को ज़्यादा रखें, थोड़ा सा आवाज़ को ज़्यादा रखें ताकि इसमें आ सके। आप ये है कि ठीक हो जाए, कैसे बच्चा जितना अथी है कि ठीक ना हो बच्चा। हाँ, तो सबके दिल में है कि कैसे ठीक हो जाए। हाँ, जैसे हम मोहल्ले में जिस तरीके से और बच्चे होते हैं सामान्य, तो जब आप उनको देखते हैं तो आपके मन में किस तरीके की भावनाएं आते हैं, कुछ बताएंगे? हाँ, वही लगता है कि जैसे सबके बच्चा कूद रहा है वैसे ही हम कूदे, खेले कूदे, हाँ, तो पढ़े लिखे। बिल्कुल। चलिए मानते हैं कि भगवान के किसी वजह से, किसी या तो पूर्व जन्म के किसी बात को लेकर ईश्वर की नाराज़गी है, तो वो 24 सालों का तो दंड दे चुके हैं। तो परमात्मा से हमारी भी आग्रह यही है कि अब इन्हें उस दोष के लिए क्षमा करें, और इस बच्चे के संबंध में जो इनके दिल में अरमान है उसको पूरा करने में मदद करें परमात्मा। तो हम तो इन्हें परमात्मा के किन्हीं बातों की नाराज़गी की वजह से जो ये दोष हुआ है उससे इन्हें मुक्त करने के लिए हम लगे। अभी ये विक्की उर्फ बाबू के जो माता जी हैं, तो इनसे तो हमारा कभी पहले बातें नहीं हुई थी, और हमने इन्हें आमने सामने ये जानकारी नहीं दिए हैं कि कोई रेकी चिकित्सा होता है और उसमें दवा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इनके जो पति परमेश्वर हैं, उन्होंने इस बात की जब पहली बार जानकारी दिया होगा तो इनके मन में कुछ सवाल बने होंगे। तो क्या सवाल इनके मन में बने हैं, यही हम इनसे
जानना चाहते हैं। तो आप कृपया बताएं कि जब हम इन्होंने सबको बताया विश्वास ही नहीं था कि माने बच्चा ठीक होगा। सब डॉक्टर भी ले गए तो जवाब दिया कि बच्चा ठीक नहीं होगा, कि एगो नस के प्रॉब्लम है, यही से बच्चा ही ठीक नहीं होता है। तो भगवान के कृपा से विश्वास हुआ कि कहीं बच्चा ठीक हो जाए। जब बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े डॉक्टर भी ले डॉक्टर गए थे, या बोला कि नहीं ठीक हाँ, होगा। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड में यानी दुनिया में कोई इन्हें ठीक नहीं कर पाएगा। और संत जी ने भी यही बातें कहा है, जैसा कि हमें बताया गया है कि बच्चा ठीक नहीं होगा। ऐसे में जब एक रेकी चिकित्सक, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं पहले से हैं, जब उन्होंने आश्वासन दिया तो आप क्या उसे मानने के लिए तैयार हैं कि ऐसी संभावना है? भगवान को तो मानने के तैयार है। भगवान को सही बात है, क्योंकि रेकी चिकित्सा ईश्वर द्वारा ही कराए जाते हैं। तो हाँ, क्योंकि इसमें मेडिसिन नहीं देने जब पड़ते हैं तो उसमें भगवान का आशीर्वाद ही सहयोगी होते हैं। तो संभवतः आपको इन्हीं बातों को लेकर इस चिकित्सा पर भरोसा हुआ होगा। और हम रेकी चिकित्सा पर आप लोगों ने विश्वास जताया है। सच मायने में हम इन बातों के लिए आपका कृतज्ञ हैं। और रेकी चिकित्सा पर विश्वास जताया है आपने। हम अपने आप को इस रूप में धन्य समझते हैं कि ईश्वर ने हमें इस बच्चे को, जिनको लोगों ने नकारात्मक बातें कह दिया है, उन्हें ठीक करने की ईश्वर ने हमें मौका दिया है। तो हम ईश्वर को भी इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, उनसे सहयोग मांगते हैं कि वे जैसा कि हमें प्रेरित किया है ठीक करने के लिए, तो वो हमारा सहयोग करें। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिताजी से जब हमारी बातें हुई थी तो इन्होंने, जैसे कि इन्होंने इलाज कई जगहों पर जब कराया तो इनका अच्छा खासा खर्च हुआ है। तो किसी भी जगहों पर जब जाते हैं, जैसे जब ये मेरे पास आए थे तो इन्होंने इस संबंध में क्या खर्च होंगे के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास जब किया था, तो चलिए हमने भी इन्हें कुछ बताया था खर्च के सिलसिले में। तो इनसे पता चला कि इन्होंने कहा कि पहले इनका इतने खर्च हो चुके हैं कि इन्हें कुछ और खर्च करने में थोड़ा इनको परेशानी है। तो हमने इन्हें वचन ये दिया है कि आप खर्च की चिंता छोड़ दें अब, और इनका इलाज हम बिना किसी शुल्क के, आप पर इस बात का कोई दबाव मन में न रखें किसी खर्च का, तो हम अपना प्रयास ईश्वर के आदेश से करेंगे कि ये, मेरा तो मानना है कि ये बिल्कुल ठीक होकर रहेंगे। और इसमें आपकी मंगल कामना हमारा सहयोगी होगी। तो आपको जैसा हमने पहले आग्रह किया है वैसा करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे ये उम्मीद रखते हुए कि आप इनके लिए मंगल कामना करेंगे, इसी बातों के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।